आज का पार वाकई ऐतिहासिक होगा और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि मैं आज ऐसे ऐसे फैक्ट्स निकाल कर लेकर आया हूं। आप सोच नहीं सकते कि जिस चीन को हम ड्रैगन समझते हैं, ये ड्रैगन नहीं, ये गीदड़ है। और उसके साक्ष्य सबूतों के साथ, मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा जो कई लोग करते हैं, मैं सबूतों के साथ आज 1 घंटे में हर एक साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सुरक्षा कारणों से हम नहीं बता सकते, लेकिन चीन की अर्थी उठाने का सामान बहुत है हमारे पास, और हम फिर कर रहे हैं। युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, यह आखिरी मौका है चीन के पास। उसके बाद लद्दाख से बीजिंग की दूरी खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं भारत के पास क्या है और चाइना के पास क्या नहीं है, तुम भी सुनना, और जो लोग भारत को कम आंकते हैं वो भी सुनो। और याद सुनना जरूरी है, भारत के पास वो आध्यात्मिक शक्ति है जो शायद चाइना के पास नहीं है। आप बोलेंगे कि मैं कोई गुरु की तरह बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक हार्ड फैक्ट बता रहा हूं। चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान है जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। आपको हार्ड फैक्ट बता रहा हूं, जो मैं सबसे बड़ी जानकारी आपको देता हूं। मैं आपको चीन की कमजोरी पर सबसे बड़ी जानकारी देता हूं। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, तो उस वक्त चीन बौद्ध धर्म का पूरी तरह पालन करता था। यानी उस वक्त चीन के साथ एक धार्मिक शक्ति जुड़ी थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शक्ति का क्या मतलब है। ये शक्ति के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं। दरअसल जिस देश में धार्मिक भावना होती है, वहाँ के लोग अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। लेकिन आज चीन एक बड़ा नास्तिक मुल्क है, यानी अब वहाँ देश के लिए जीने मरने की भावना लगभग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा चीन ने लंबे समय तक एक बच्चे की नीति यानी 1 चाइल्ड पॉलिसी का पालन किया है, जिसके चलते वहाँ के लोग देश के लिए शहादत देने से बहुत डरते हैं। और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। और हम आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से चीन की सेना में आए भी नहीं। 1979 में वियतनाम का एक युद्ध लड़ा था, उसके बाद चीन की सेना ने जंग ही नहीं लड़ी है, यानी जंग लग चुका है उनकी सेना को, ये बात ध्यान में रखिए आप। और वियतनाम की लड़ाई में भी हार गया था चीन, यानी सिंस 1979 चीन ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा है। और हमने कई युद्ध लड़े हैं, हम तो पॉक्सली टेरर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। मैं बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को तो काउंट ही नहीं कर रहा, जब हम दुश्मन के घर में घुस के मार के आते हैं। लेकिन ये बड़ा ऐतिहासिक फैक्ट है और बहुत बड़ा फैक्ट है, इसलिए चीन ड्रैगन नहीं है।